कैसे हैं सब? अच्छे हैं सर। ओके। ठीक देखिए है। बेटा आपका आई थिंक अच्छे हैं, आपकी दुआ है। चलिए चलिए ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए सभी अपना। आप सबका फर्स्ट यूनिट चल रही थी आपकी स्टूडिक्स में, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट डोजेस का टाइप देख रहे थे, मतलब डोज के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप देख रहे थे। आपकी जो हम दवा लेते हैं वो किस किस डोज में हमारी अवेलेबल होती है, तो सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। सॉलिड डोज आपका चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा देख भी लिया था, ठीक है। आई थिंक उसमें हमने डस्टिंग पाउडर कर लिया था, यस और नॉट? डस्टिंग पाउडर हो गया था ना आपका? यस। ओके। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इनसफलेशन। IN INSU डबल FLATION, इनसफलेशन। INSU डबल FLATION, इनसफलेशन। देखो बेटा, इनसफलेशन क्या होता है? हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पाउडर्स के, क्योंकि हमारा पाउडर टॉपिक चला रहा है अभी, डस्टिंग पाउडर्स, ठीक है। या मेनली हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं अभी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जो हमारी ठोस खुराक होती है वो, ठीक है। तो सॉरी, आप सबने देखा होगा कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो आप ऐसे वास बोलते हैं इसको, कि ऐसे फुसफुस करते हैं, जो फुसफुस करते हैं ना आप, उसके थ्रू भी आप मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं आप, तो उसके थ्रू मेडिसिन लेते हैं आप। उसके साथ कुछ एक एक शीशी उसके साथ होती है, एक उसका लगाने की मशीन होती है। आप उस मशीन में उसको फिट कर देते हो, फिर ऐसे आप उसको प्रेस करते हैं, उसको ऐसे दबाते हैं, तो मेडिसिन आपके अंदर चली जाती है, ठीक है, होता है ना सही। तो बेटा जो वो उस तरह का पाउडर होता है, जो वो उस तरह का जो आप मशीन के अंदर लगाते हो वो शीशी में, उसको क्या बोलते हैं? इनसफलेशन। और जिसके थ्रू आप लेते हो उसको बोलते हैं इनसफलेटर। जिस मशीन के थ्रू आप उसको ले रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनसफलेटर। और जो हम पाउडर वहाँ पे यूज़ करते हैं उस पाउडर का नाम होता है बेटा इनसफलेशन। इनसफलेशन। अब इसकी नीड क्या हुई, क्यों इसकी ज़रूरत हुई? भाई पाउडर, बहुत से आपने देखा होगा पुराने ज़माने में क्या आता, जैसे तम्बाकू सूंघते थे, बहुत से अभी कहीं गांव वगैरह में अभी तम्बाकू सूंघते हैं, तो वो क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे लेते हैं और हल्का सा सूंघ के अलग कर देते हैं, ठीक है। तो जो वो सूंघना भी है वो भी बेटा आपका इनसफलेशन ही है। उसी प्रक्रिया को अब थोड़ा हमने मॉडिफाई कर दिया वास के थ्रू, जो आपकी मशीन आती है फुसफुस वाली, इसको थ्रू आप उसको डायरेक्ट अंदर ले लेते हो। क्यों इसकी ज़रूरत क्या हुई? इसकी ज़रूरत ये हुई, सपोज अगर बेटा एक एक टर्म आती है पोटेंट, POTENT, पोटेंट, POTENT, पोटेंट, एक टर्म आती है पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है? वह मात्रा जो बहुत ही कम हो, ड्रग की वह मात्रा जो बहुत ही कम होती है बेटा, ठीक है। तो अगर आपकी ड्रग की मात्रा बहुत ही कम है तो आप उसको ले नहीं पाओगे, हम उसको जनरली ले नहीं पाते हैं। अगर ड्रग की मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है तो हम उसको जनरली ले नहीं पाते। तो जो पोटेंट ड्रग होती हैं, जिनकी मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है, उस उन ड्रग को आप इसके वास की सहायता से, इनसुलेटर की सहायता से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वहीं पे जा रही है, डायरेक्ट आपकी जहाँ पे आपको एप्लीकेशन करनी होती है डायरेक्ट वहीं अप्लाई होती है, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में, लिखो, these are, THESE, these are THESE, these are medicated, MEDICATED, these are medicated, MEDICATED, medicated powder, POWDER, powder,
use use to introduce use to introduce use to introduce in body cavities, used to introduce in body cavities. एग्जाम्पल ई एक्स डॉट, जैसे आप एग्जाम्पल की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं उस तरह लिख देना ई डॉट एक्स। एग्जाम्पल नोज, NOSE, नोज मतलब आपकी नाक, नाक में आप लेते हैं जैसे सूंघ लेते हैं, और आप नाक में डालने की भी इस तरह आती है, आप नाक में इस तरह डाल देते हो तो नाक के अंदर चली जाती है पाउडर, ठीक है। तो नोज कोमा थ्रोट, THROAT थ्रोट, THROAT थ्रोट, थ्रोट मतलब आपका गला, ऐसे करते हो तो आपके गले में चली जाती है, एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा। with the help of VITH, with the help of इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब आपका औजार, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट INS TRUMENT, with the help of instrument called CALLED, called insufflator, INSUFFLATOR, इंसफलेटर, ठीक है बेटा। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का कि यह वे मेडिकेटेड पाउडर हैं जिनका उपयोग हम बॉडी कैविटीज़, कैविटीज़ क्या होते हैं बेटा, एक तो होता है सरफेस, एक टर्म होता है क्या सरफेस यानी कि सतह, एक टर्म होता है कैविटीज़, कैविटीज़ का मतलब इंटरनल, जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं उनको कैविटीज़ बोलते हैं। एक तो होता है सरफेस, सरफेस का मतलब सतह, बाहरी सतह, जैसे ये स्किन है, यहाँ पे आपने पाउडर अप्लाई किया तो उसको क्या आएगा कि हमने सतह पे अप्लाई करा। कैविटीज़ का मतलब क्या है, बॉडीज़ की कैविटी, जैसे गला, नाक, आँख, कान, ठीक है, इस तरह ये होते हैं कैविटीज़ आपकी। तो क्या है कि मेडिकेटेड पाउडर हैं जो हम बॉडीज़ की कैविटीज़ में अप्लाई करते हैं, किसके सहायता से, जिसकी सहायता से करते हैं उसका नाम क्या है, इंसफलेटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट स्प्रे, इट स्प्रे, SPRAY स्प्रे, इट स्प्रे द पाउडर, it spray the powder, POWDER, it spray the powder into into very fine foam, VERY very fine, FINE fine foam, FORM foam, it spray the powder into very fine foam, मतलब देखो जब आप प्रेस करोगे, जैसे आप डिओ छिड़कते हो अपना, सिंपल सी बात है, डिओ, सेंट, परफ्यूम सब लगाते हैं, तो आप उसको प्रेस करते हो तो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, क्या यानी कि फाइन पार्टिकल्स। तो उस तरह क्या है कि जब आप इसको प्रेस करोगे
तो वही लाइन लिखिए कि इट स्प्रे द, स्प्रे का मतलब स्प्रे सब समझिए, इट स्प्रे द पाउडर इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स। ठीक है, जब आप उसको स्प्रे करोगे तो बहुत ही छोटे छोटे कण आपको देगा ये, जो आपको जहाँ पे आपको अप्लाई करने वहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि बड़ा पार्टिकल जाने में तो वैसे भी दिक्कत होगी। अगर आपके पास बहुत छोटा पार्टिकल है तो वो आराम से चला जाएगा, बड़ा पार्टिकल है बेटा, बड़ा कैसे जाएगा अंदर, बड़ा अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम प्रॉब्लम, बताओ, सम प्रॉब्लम when, WHEN, when use, some problem when use, use। अब जहाँ पे आपने यूज लगाया वहाँ पे डैश लगा देना लगा सा बस। देखो क्या लिखा, सम प्रॉब्लम वैन यूज, मतलब कि जब आप इनको यूज करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्या आती है वो लिखनी है हमें, तो सम प्रॉब्लम वैन यूज, डैश लगा देना, पहला पॉइंट डालना या ए, जैसे भी आप हेडिंग डाल दो कुछ भी, फर्स्ट पॉइंट या ए हेडिंग या कुछ भी डॉट करके कुछ भी लिखने के लिए आप लिखो, डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू मेजर, DIFFICULT, difficult to measure, MEASURE, difficult to measure the quantity of dose, difficult to measure the quantity of dose। क्या समझे? देखो आप जैसे अपना डीओ भी छिड़कते हो तो आपको क्या पता कितना लगाना है, आप कभी ये सोचते हो कि मुझे जरा सा लगाना है बस, या बस 1 ml लगाना है या 2 ml लगाना है, नहीं सोचते आप कभी, आप तो क्या है प्रेस करते हो और जितना लग जाता है लगा लेते हो। तो उसी तरह क्या है, जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपको इसमें क्या है कि अब तो वैसे मार्किंग आने लगी, मार्किंग में अब मार्किंग आती है इसमें कि इतने ml डोज है, इतने ml डोज है, इतने ml डोज है। ठीक है, बट कुछ केस में क्या होता है कि नहीं आती है अभी भी, तो आपको क्या है, आप तो प्रेस कर दिया, अब ये नहीं पता आपको कि हमारे अंदर डोज कितनी चली गई। तो वो हमने लिखा है कि इसकी जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें डोज की जो क्वांटिटी होती है वो नापने में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर आपको हिसाब से लेनी पड़ती है कि हल्का सा दबा दे तो थोड़ी सी आ गई, ज़्यादा लंबा दबा दे तो थोड़ी ज़्यादा आ गई। समझ गए मतलब, हमने क्या लिखा, डिफ़िकल्ट वैन यूज़। तो जब वैन यूज़ करें तो पहले डिफ़िकल्टी क्या आती है कि जब आप इसको प्रेस करते हो तो दवा या आपकी ड्रग की जो डोज होती है वो नापने में हमें दिक्कत आती है। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, सम टाइम, SOMETIME, सम टाइम it get block, it get it get block, 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 sometime it get block। ब्लॉक का मतलब क्या होता है बेटा, बंद होना। और कभी कभी आप देखते भी होंगे, आपका स्प्रे जब आप करते हो तो कब ऐसे दबाते रहते हो आप, वो तो नहीं दबता, फिर आप उसको थोड़ा हिलाते हो तब जाके वो दबता है। तो यानी कि वो कभी 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 क्या होते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ब्लॉक हो जाते हैं। तो वही हमने लिखा कि समटाइम इट गेट ब्लॉक। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी,
ये क्या था आपका इंसफलेशन। देखो ये छोटी छोटी इसलिए है क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या है मेन, क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म का विभाजन, ठीक है। और उसमें पहला विभाजन क्या था आपका, सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी कि ठोस खुराक। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो ठोस खुराक है हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हमारे ठोस खुराक है, ठीक है। तो इसलिए छोटा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट लिखो डेंटिफ्राइसिस थर्ड, या जो भी आपका नंबर है मुझे नहीं पता, हेडिंग है नेक्स्ट डेंटिफ्राइसिस, DENTI FRICES, डेंटिफ्राइसिस, DENTIFRICES, डेंटिफ्राइसिस। कुछ समझ में आ रहा है क्या मतलब हो सकता है इस वर्ड का? नहीं, नया वर्ड है बिल्कुल। देखो डेंटिफ्राइसिस का मतलब क्या होता है, नाम से थोड़ा दिख भी रहा है, डेंटिफ्राइसिस यानी कि दांत, डेंटल प्रोडक्ट। तो चाहे ब्रैकेट में लिख दो आप, इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, लिख दो टूथपेस्ट या टूथ पाउडर, TOOTH, टूथ, टूथ का मतलब दांत, TOOTH, टूथ पाउडर, POWDER, टूथ पाउडर। अब सब समझ गए होंगे क्या, जो आप सुबह सुबह हाथ में लेके मंजन। क्या, जो आप सुबह सुबह हाथ में लेके मंजन रगड़ते हैं दांतों पे, क्यों? ताकि आपके दांत साफ हो जाए, बदबू आ रही है कुछ वो खत्म हो जाए, ठीक है, दांतों पे आपके कीड़े वीड़े ना लगे। वो क्या है, टूथ पाउडर, जैसे डाबर लाल दंत मंजन आता है इस तरह के, ठीक है, वो पाउडर सर फॉर्म में। टूथपेस्ट। हाँ बेटा, पेस्ट क्या हो गया आपका, पेस्ट आ गया आपका सेमी सॉलिड फॉर्म में थोड़ा। अब जैसे आप पेस्ट तो क्या करते हो, आप प्रेस करके निकालते हो, ठीक है, फीड करते हो। मैं यहाँ बात हो रही है पाउडर की, टूथ पाउडर, ठीक है। पाउडर क्या है, जो आप जैसे कोलगेट का पाउडर आता है वो हल्का सा लगाते हो, फिर ब्रश पे लेके तब आप उसको यूज करते हो, दैट्स कॉल्ड पाउडर, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो these are apply, THESE, these are apply, APPLIED, applied with the help of